नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द मोटिवेशन टॉर्च यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, एक कवि ने बताया कौन सी औलाद माँ बाप के त्याग और बलिदान को भूल जाती है और जब उन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तो उनके कर्ज को भूलकर उन्हें बेसहारा छोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाली है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कहानी को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगा के किनारे एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक बुजुर्ग कौवा रहता था, जिसने अपने जीवन में असंख्य ऋतुएं देखी थी। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उसकी आवाज में वर्षों की समझदारी। आसपास के छोटे पक्षी और जानवर उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वह जीवन की सच्चाइयों को बड़े ही रोचक तरीके से समझाता था। एक दिन एक युवा तोता उसके पास आया और पूछा, बाबा, क्या सच है कि कुछ संतानें अपने माता पिता का कर्ज भूल जाती हैं? कौवे ने गहरी सांस ली, आकाश की ओर देखा और एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले एक जंगल में एक कौवी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब वे छोटे थे तो वह दिन रात मेहनत करके उन्हें खाना खिलाती, अपने पंखों से उन्हें गर्मी देती और हर खतरे से बचाती। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके पंख मजबूत हो गए और एक दिन वे उड़ने के काबिल हो गए। मां ने सोचा कि अब वे भी उसका सहारा बनेंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। इतना कहते ही कौवे की आवाज भारी हो गई और बाकी जानवरों ने भी कान लगा दिए। एक एक कर सभी बच्चे उड़ गए, अपना अपना संसार बसा लिया। जब वह बूढ़ी हुई और उसे सहारे की जरूरत थी तो कोई लौट कर ना आया। जब उसने अपने बच्चों को आवाज दी तो उन्होंने यह कहकर मुंह फेर लिया कि उन्होंने मां के लिए काफी किया, अब उन्हें अपनी जिंदगी जीनी है। युवा तोता थोड़ा बेचैन हुआ और पूछा, बाबा, क्या सभी संतानें ऐसी होती हैं? कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सभी नहीं, लेकिन जो संतान अपने माता पिता के बलिदानों को भूल जाती है, वह यह भी भूल जाती है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि माता पिता के आशीर्वाद से भी मिलती है। वे यह नहीं समझते कि जिस पेड़ ने उन्हें छाया दी, जब वही सूख जाएगा तो वे भी धूप में झुलसेंगे। इतना कहकर कौवा चुप हो गया, लेकिन उसकी कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। युवा तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा, लेकिन जो संतान अपने माता पिता का कर्ज भूल जाती है, क्या उसे कभी इसका एहसास होता है? बूढ़े कौवे ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हां, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर उसने एक और घटना सुनाई। किसी समय की बात है, एक बगुला था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत बड़ा तालाब खोजा, जहां मछलियों की कोई कमी नहीं थी। उसने वहीं अपना घर बसाया और अपनी संतान को हर वो चीज दी जो वह चाहती थी। जब वे छोटे थे तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वे और दूर होते गए। एक दिन वह बूढ़ा हो गया, उसकी उड़ान धीमी पड़ने लगी, शिकार करना मुश्किल हो गया और उसे अपने बच्चों की याद सताने लगी। उसने सोचा, मैंने उनके लिए सब कुछ किया, अब वे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन जब वह अपने बच्चों के पास गया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। एक ने कहा, अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है। दूसरे ने कहा, हमने आपको बहुत दिया, अब और क्या चाहिए? दुखी होकर बूढ़ा बगुला अकेला तालाब किनारे बैठा रहा। एक दिन जब सर्दी की रातें आईं और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे अपने बच्चों की जरूरत महसूस हुई, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। वह धीरे धीरे कमजोर होता गया और एक दिन इस दुनिया से चला गया। जब उसकी मौत की खबर फैली तो बच्चे वापस आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। कौवे ने चारों ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में कहा, जीवन का यही नियम है, जब तक माता पिता जीवित होते हैं संतान को उनका महत्व समझ में नहीं आता, लेकिन जब वे चले जाते हैं तो पछतावा ही बचता है। युवा तोता गहरी सोच में पड़ गया। आसपास के बाकी पक्षी भी खामोश हो गए। इस कहानी ने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया था। तभी एक नन्हा गौरैया चहक कर बोला, बाबा, तो क्या हम कभी अपने माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते? बूढ़े कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि जब वे तुम्हें पुकारें तो उन्हें अकेला मत छोड़ो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी देखभाल करो। यही उनका सबसे बड़ा सुख है और यही सच्चा कर्ज चुकाने का तरीका। इतना कहकर बूढ़ा कौवा उड़कर अपने घोंसले में चला गया, लेकिन उसकी बातें हर किसी के दिल में गूंजती रहीं। युवा तोता अब पूरी तरह सोच में पड़ चुका था। उसे याद आया कि उसकी मां भी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन वह अपनी मस्ती में इतना व्यस्त था कि कभी उसके हाल चाल तक नहीं पूछता था।
कौवे की कहानी ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी मां से मिलेगा और उसका ध्यान रखेगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने घोंसले से निकला और सीधा अपनी मां के पास पहुंचा। जब उसने अपनी मां को देखा तो उसका दिल भर आया। वह अब कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। तोते ने शर्मिंदा होकर कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां तोता मुस्कुराई और प्यार से बोली, बेटा, मुझे तुम्हारे लौटने की ही उम्मीद थी। माता पिता अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि वे समय समय पर उनकी सुध लें, उनका हाल चाल पूछें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। युवा तोते की आंखें भर आईं। उसने अपनी मां के पास रहने का फैसला कर लिया और अब वह उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसके इस कदम की खबर जंगल में फैल गई और कई पक्षियों ने भी अपने माता पिता का ख्याल रखना शुरू कर दिया। बूढ़े कौवे ने जब यह देखा तो संतोष की एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसकी कहानी का असर हुआ है। आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, शायद अब कोई और संतान अपने माता पिता का कर्ज भूलने की गलती नहीं करेगी। यह कहते ही वह अपने पंख फैलाकर दूर उड़ गया, जैसे किसी और जगह किसी और संतान को सच्चाई का आईना दिखाने जा रहा हो। बूढ़े कौवे की कहानी ने जंगल के हर कोने में हलचल मचा दी थी। न केवल पक्षी बल्कि वहां रहने वाले अन्य जानवर भी इस सच्चाई को महसूस कर रहे थे। एक दिन एक बूढ़े हाथी ने कौवे को बुलाया और कहा, बाबा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट सा गया है। मैंने भी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला, लेकिन अब वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या उनका मन कभी बदलेगा? कौवे ने उसकी ओर देखा और धीरज भरी आवाज में कहा, संभव है, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद एहसास होना चाहिए। जब तक वे अपनी गलती नहीं समझेंगे तब तक वे लौटेंगे नहीं। बूढ़ा हाथी उदास होकर जाने लगा, लेकिन तभी जंगल के एक कोने से कुछ कोलाहल सुनाई दिया। सभी जानवर उस दिशा में भागे जहां देखा कि हाथी के बेटे वापस लौट आए थे। वे थके हुए और ग्लानि से भरे थे। बड़े हाथी के पास आकर वे बोले, पिता, हमें माफ कर दो। हमने दुनिया की चकाचौंध में तुम्हारा कर्ज भूलने की भूल कर दी, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि माता पिता का साथ ही असली सुख है। बूढ़े हाथी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, अब तुम लौट आए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बूढ़े कौवे ने यह सब देखा और उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। उसने जाना कि अगर एक सच्ची कहानी, एक सही सीख किसी के दिल तक पहुंच जाए तो वह जीवन को बदल सकती है। अब जंगल में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पक्षी अपने बूढ़े माता पिता के पास लौटने लगे, जानवर अपनी जड़ों की ओर बढ़ने लगे। बूढ़े कौवे की बातें अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थीं, बल्कि यह संदेश दूर दूर तक फैल गया था। माता पिता का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सम्मान और प्यार देकर इस जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। कौवा अब भी जंगल में उड़ता रहता था, कभी किसी ऊंचे वृक्ष पर, कभी किसी पहाड़ी पर बैठकर अपनी कहानियों के माध्यम से नई पीढ़ी को सच्चे कर्तव्य की राह दिखाता रहता था। समय बीतता गया, लेकिन बूढ़े कौवे की कहानियां जंगल में अमर हो गईं। अब हर पक्षी और जानवर अपने माता पिता का सम्मान करने लगा, लेकिन कौवे को अभी भी लगता था कि यह बदलाव कुछ समय के लिए है। समाज की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां बदलती हैं। एक दिन भयानक आंधी आई। घने जंगल के पेड़ उखड़ने लगे, नदी का पानी बढ़ने लगा और कई पक्षियों के घोंसले बर्बाद हो गए। कुछ युवा पक्षी अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। जब तूफान थमा तो कौवे ने देखा कि कई बुजुर्ग पक्षी अकेले रह गए थे, एक बार फिर भुला दिए गए। कौवा ऊंचाई से सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए जंगल के केंद्र में उड़ गया। वह एक बड़ी चट्टान पर बैठकर जोर से बोला, ओ जंगल के निवासियों, सुनो, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा संकट के समय होती है। जब माता पिता कमजोर होते हैं, जब वे चल नहीं सकते, जब उनकी आवाज धीमी हो जाती है, तब असली संतान वही होती है जो उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। कौवे की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ा था, वे शर्मिंदा होकर लौटने लगे। कुछ ने रोते हुए अपने माता पिता को गले लगाया, कुछ ने उनके लिए नया घोंसला बनाना शुरू किया। अब यह बदलाव स्थायी था, क्योंकि उन्होंने संकट के समय माता पिता का मूल्य समझ लिया था। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ। फिर वह धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर उड़ गया, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा के लिए जंगल की हवा में घुल गईं।
एक ऐसी सीख बनकर जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहेगी। बूढ़ा कौवा अब जंगल में कम दिखाई देने लगा। वह दूर आसमान में उड़ता रहता, लेकिन उसकी कहानियां हर पेड़ की शाखाओं, हर नदी की लहरों और हर पक्षी की चहचहाहट में गूंजती रहती। उसने जो संदेश दिया था वह अब जंगल के नियमों में बस चुका था। लेकिन एक दिन जंगल में फिर से हलचल मच गई। एक युवा बाज जो अपनी ताकत और रफ्तार के लिए मशहूर था, कौवे के बारे में बुरा भला कहने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, एक बूढ़े कौवे की कहानियों से कोई जीवन नहीं बदलता। असली ताकत तो अपनी मेहनत और शक्ति से आती है, न कि पुरानी बातों को दोहराने से। कई युवा पक्षी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद बाज सही कह रहा है। इस दुनिया में केवल मजबूत लोग ही टिकते हैं, बाकी को भुला दिया जाता है। जब यह खबर बूढ़े कौवे तक पहुंची तो वह मुस्कुराया और चुपचाप जंगल में लौट आया। वह उसी चट्टान पर बैठ गया जहां से उसने पहली बार अपनी कहानी सुनाई थी। फिर उसने चारों ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम मानते हो कि केवल ताकत से जीवन जिया जा सकता है तो आओ, मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हर कोई ध्यान से सुनने लगा, यहां तक कि वह घमंडी बाज भी। कौवे ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली शेर था। वह पूरे जंगल का राजा था। उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह बूढ़ा होने लगा। एक दिन जब उसे शिकार नहीं मिला और वह भूखा था तो उसने अपने पुराने दोस्तों को पुकारा। वह हिरण जिसे उसने बचपन में शिकार से बचाया था, वह बंदर जिसे उसने ठंड में अपने पास जगह दी थी। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि जब वह ताकतवर था तो उसने किसी को दोस्त नहीं बनाया। उसने सोचा था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि जीवन केवल ताकत से नहीं बल्कि प्रेम और रिश्तों से भी चलता है। आखिर में वह अकेला जंगल के कोने में पड़ा रहा और एक दिन दुनिया से चला गया। कौवा चुप हो गया। पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा था। बाज जो अब तक अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था, सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि केवल शक्ति से ही कोई महान नहीं बनता, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाने से ही असली सम्मान मिलता है। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, बाबा, मैंने गलत सोचा था। सच में माता पिता और रिश्तों की कदर करना ही असली ताकत है। बूढ़े कौवे ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने यह सीख लिया तो अब मेरी कहानियों की जरूरत नहीं, क्योंकि असली सीख वही होती है जो दिल में बस जाए। इसके बाद कौवा धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गया। वह अब बहुत ऊंचाई पर था, लेकिन जंगल के हर कोने में उसकी कहानियां जिंदा थीं। कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी बातें हवा में गूंजती रहती। जो माता पिता का सम्मान करता है, जो अपने रिश्तों की कदर करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। जंगल में धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अब कोई भी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ता था। बूढ़े पक्षियों और जानवरों को उनका सम्मान मिलने लगा। बूढ़ा कौवा अब जंगल में कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी कहानियां हर दिल में बस चुकी थीं। समय बीतता गया, लेकिन उसकी सीख अमर रही। जब भी कोई युवा संतान अपने माता पिता के लिए समय निकालती, जब भी कोई बेटा या बेटी अपने बुजुर्ग माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाती, तो ऐसा लगता जैसे वह बूढ़ा कौवा अब भी वहीं कहीं बैठा मुस्कुरा रहा हो। उसकी कहानियां केवल शब्द नहीं थी, वे अब जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बहुत कुछ कमाया जा सकता है, धन, प्रसिद्धि, सफलता, लेकिन माता पिता का प्यार और आशीर्वाद अगर एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना नामुमकिन होता है। इसलिए जब तक वे हैं, उन्हें समय दो, उनका सम्मान करो और उनका सहारा बनो, क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी सबसे कीमती यादें वही होंगी जब तुमने अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखी थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें और हमेशा याद रखें, माता पिता का सम्मान ही असली सफलता है।